नहीं क्लास, हाँ बताएं बताएं। कितने टॉपिक्स हो गए? एक तो बन रहा है और चार और। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। खैर अभी कुछ टाइम के देते हैं, अभी 8। जी जी, यस। मिस्टर एजे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले थोड़ा सा इंडक्शन दें। व्हाट इज गूगल एडसेंस और गूगल एडसेंस हम किस लिए यूज कर सकते हैं? क्योंकि बेसिकली मैं एक कैंपेन यूज करता हूँ, मैं उसके लिए रन करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ डुप्लीकेट आ रही है, आपने शायद कुछ। हाँ, मुझे भी रिटर्न ही आवाज आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही। हाँ बिल्कुल, आपको डेमो की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा। So my name is M. Bilal Khan. I'm the marketing head of PNY Training. I have 7 years of experience in Google Ads. हम एक छोटी सी कंपनी भी रन करते हैं इसके अलावा, एंड आई हैव वर्कड विद Zoom, with Google Ads for 1.5 year. इसके अलावा तलबट, शायद आप पता हो, मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द फेमस ब्रांड है। आई वर्क विद देम। I'm the marketing head of Dadi Mooch, Coke Pakistan and Ibex Pakistan. Certified from Google, from Allison, from HubSpot and LinkedIn.
और ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो बेसिकली जो है which I work for different companies actually. So अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके तो वो मैं डिलीवर करूँ आप लोगों को, सो दैट कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। रिगार्डिंग द कोर्स जो है ना, वो बेसिकली नेक्स्ट वीक से था, बट डेमो क्लास मैंने जस्ट इसलिए लेनी चाहिए ताकि जिसके कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, ताकि वो क्लियर करें। और हमने इसमें बेसिकली पढ़ाना क्या है एंड हु इज़ दिस कोर्स फॉर, ये बेसिकली है किसके लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? नहीं भी नहीं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जस्ट मैसेज कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा चैट में कि स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं। जी आगे। ओके ओके, बेसिकली ना हमें जितने भी आप लोग हो, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि व्हाट इट इज़, ये है क्या, व्हाट इज़ गूगल एड्स, गूगल एड्स क्या होते हैं। देखिए, गूगल एड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म इन सोशल मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो सर्च इंजन में हो। हम इसको दो नाम से जानते हैं, एक है SEM, दूसरा है यूट्यूब एड्स। ये दो नाम जो है बड़े फेमस है इसके लिए। SEM का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, और दूसरा है यूट्यूब एड्स। बेसिकली ये दो सबसे मेन कॉमन चीज़ें हैं यूट्यूब एड। बाकी इसमें जीमेल एड्स भी होते हैं, कन्वर्जन एड्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स वगैरह भी होते हैं, बट हम उसको फॉर टाइम बीइंग साइड पे रखते हैं। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह में इसको सुना होगा कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये इतना मुश्किल नहीं है कि जस्ट एड रन किए और बस कंपेन चल गई या कंपेन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देयर आर सो मेनी इश्यूज जो कंपेन्स के दौरान होते हैं। तो जो सबसे बड़ा इशू बेसिकली होता है जब हम कोई भी कंपेन रन करते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं होता कि ये कंपेन रन कहाँ पे करनी है। लाइक हमारे पास दो तरह के बेसिकली कंपेन्स होती है, वन इज कॉल्ड इंटरेस्ट बेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बेसिकली इंटेंट बेस, ठीक है। अब इंटरेस्ट और इंटेंट बेस में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर कोई बंदा ना आपके पास आ रहा है कोई चीज़ बाय करने के लिए, बाइंग के लिए, तो हम उसको कहते हैं इंटेंट बेस। और इंटरेस्ट बेस उसको कहा जाता है बेसिकली जब आप किसी बंदे को कोई चीज़ दिखाते हैं। तो जो इंटेंट बेस के एड्स होते हैं वो अमूमन गूगल के सर्च एड्स होते हैं, कि जिसमें आप बंदे को दिखाते हैं अपनी प्रोडक्ट और उसको फोर्स करते हैं कि वो उसको ख़रीद ले, मतलब उसका वो इंटेंट होता है, वो ख़रीदना चाहता है। सर, इंटेंट बेस्ड एड्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेंटल कार्स के ऐड हो। ज़ाहिर बात है, अगर आपको रेंटल कार सर्च करने हैं तो आप गूगल पे जाओगे, फेसबुक पे नहीं जाओगे। आपको हॉस्पिटल सर्च करना है तो आप गूगल पे जाओगे, नॉट गो टू फेसबुक पे नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट बेस एड से क्या मुराद है? इंटरेस्ट बेस एड्स जैसे कि आई एम सेलिंग शूज़, मैं जूते बेच रहा हूँ, क्लोथ्स। तो अब ये जो है ना इंटरेस्ट बेस में आते हैं, मैं फेसबुक पे इसका ऐड चलाऊंगा और उनका इंटरेस्ट डेवलप करूंगा और उसको उनकी बेचने की कोशिश करूंगा। दैट इज़ बेसिकली इंटरेस्ट एंड इंटेंट बेस में फ़र्क ये है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हम बेसिकली व्हाट वी विल लर्न एक्चुअली। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अकाउंट्स क्रिएट कैसे होते हैं गूगल एड्स के। सेकंड चीज़ है कि जब अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, व्हाट आर द स्टफ्स जो हमने लेने हैं, अकाउंट कैसे रीएक्टिवेट करना है, ठीक है। हमने ये पढ़ना है कि प्रमोशंस क्या होते हैं फेसबुक में,
गूगल में बेसिकली। और ये रिडीम कोड कैसे लिया जाता है, मतलब हमने $400 का या $800 का या 1000 का वो कैसे लेना है। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि कंपेन क्या है, कंपेन्स क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ठीक है। हमें कन्वर्जन्स का पता होना चाहिए, कन्वर्जन्स क्या होते हैं, कैसे सेटअप होते हैं, ठीक है, कैसे ट्रैक होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेन फॉर एनी सर्विसेज। देखिए हमारा बेसिकली जो मेन गोल होगा वो स्मॉल बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स, वो कैसे ऐड रन करते हैं फॉर दियर स्मॉल बिजनेसेस एक्चुअली। आई थिंक कोई सवाल कर रहा है, कोई पूछ रहा है कुछ। 85 स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं आपको? हो रही, ओके चलें, ओके। तो हमने बेसिकली ये पढ़ना है। इसके अलावा वी विल स्टडी ऐड कि जीटीएम क्या होते हैं, जीटीएम पिक्सल कैसे ट्रैक होते हैं। देन हमने ये पढ़ना है कि लोकल स्टूडियो क्या होता है, ठीक है। लोकल स्टूडियो के बाद वी हैव टू डिस्कस कि एलएसए क्या चीज़ है। एलएसए मीन्स लोकल सर्विस एड्स। अच्छा, लोकल सर्विस एड्स का मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि लोकल सर्विस एड्स क्या होते हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो एक मिनट, हाँ लोकल, अच्छा ये वो तरह के ऐड है जो ज़्यादातर यूएस में चलते हैं, शायद में 90% में किसी को भी नहीं पता होगा कि ये क्या होते हैं। देखिए इसमें ना हम क्लाइंट को गारंटी देते हैं, ठीक है, कि भाई आपको कॉल आएगी या आपका जब क्लाइंट क्लोज हो जाएगा तो तभी आप पे करेंगे, अदरवाइज आप पे नहीं करेंगे। जब डैशबोर्ड अब ये खुल जाएगा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी समझा दूंगा कि ये क्या है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं चलता और कुछ मेजर कैटेगरीज में ही सिर्फ ये चलता है, अदरवाइज ये नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे किस तरह का टिक होता है, अच्छा लेट मी रिफ्रेश। अच्छा, गेट मोर क्लाइंट्स फॉर योर रियल फॉर्म, गेट मोर कस्टमर फॉर योर रिपेयर शॉप, ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन है। स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको, ये तो खैर प्रमोशंस हैं, और ये स्टे इन कंट्रोल ऑफ योर स्पेंडिंग, ठीक है। जब आपको क्लाइंट मिलेगा तभी आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे नहीं करना पड़ता इसमें। बट ये बेसिकली यूएस कुछ कंट्रीज में फ़िलहाल चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही। यहाँ पे आपको लिखा होगा मैक्सिमाइज विजिबिलिटी इन लोकल सर्च एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विद अ गूगल बैच, लोकल विद लोकल सर्विस एड ओनली यू पे फॉर कस्टमर नॉट फॉर क्लिक्स। आप क्लिक्स के पैसे नहीं दोगे, आप जब कस्टमर आएगा तभी आप पे करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये कैसे सेटअप होता है, क्या इसके बारे में चीज़ें होती हैं, गुल थ्रेशोल्ड वगैरह वर्क कर रहे हैं आज तक के टाइम में सर। देखिए थ्रेशोल्ड का जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है वो सारा फ्रॉड है बेसिकली, ठीक है। उसमें सच कोई रियलिटी नहीं है, आपसे लोग पैसे ले लेते हैं फिर वो थ्रेशोल्ड नहीं देते, तो मैं इस चीज़ को जो है ना कंसिडर नहीं करता। अच्छा सारे क्वेश्चन मैं एंड में ज़रूर लूँगा, फर्स्ट में क्लियर कर दूँ कि मैं क्या इसमें आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा उसके बाद हमने जो है ना एलएसए की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कैसे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़नी है कि व्हाट्सएप एड्स जो है ना, व्हाट्सएप ऐड कैसे हम रन करते हैं गूगल में, ठीक है बेसिकली। उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रीव्यू टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैं अगर मेरा ऐड है और मैं उसको बार बार गूगल में जाके सर्च करता हूँ, ठीक है, तो वो जो है ना मेरे ऐड की रैंकिंग क्वालिटी स्कोर, मैं आपको क्वालिटी रैंक का भी बता देता हूँ या क्वालिटी स्कोर का भी कि ये क्या चीज़ होती है। देखें अब क्वालिटी स्कोर जो ऐड होता है ना, इसमें हमारे पास दो स्लॉट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंटल कार्स। अब जैसे ही मैं रेंटल कार्स लिखा हूँ मेरे पास दो स्लॉट्स आती हैं, चार ऊपर दो नीचे। अगर कोई उस कीवर्ड पे ऐड
चला नहीं रहा। अब ये यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो कोई दूसरा ऐड मुझे नहीं नज़र आ रहा। नीचे जाता हूँ तो नीचे मुझे ऐड दिख जाते हैं, ठीक है। अब नीचे भी ये दिख रहा है। तो इसमें टॉप ऑफ द पेज बिड और लो पेज बिड है। अब क्वालिटी स्कोर जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कॉपी कैसी है। वालेकुम सलाम। ऐड कॉपी कैसी है, आपने बजट क्या सेट किया हुआ है, और आपका इंगेजमेंट रेट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ हमने इसमें पढ़नी है that वो, and has access your location zoom meeting की करना है। अच्छा, उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हमने स्पाइंग कैसे करनी है किसी भी कंपेटिटर पे, ठीक है। मैं आपको एक टूल के बारे में बता भी देता हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ तो हम कोडिंग पेड नहीं होंदी मिनट दी गुजर गई, तुम्हें पता चल स्पाइफू एक टूल है जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब इस टूल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। भी अगर मैं लिखा यहाँ सर। पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ना इस टूल में काफ़ी फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से टूल हैं, बट उसमें मोस्टली पेड है, ठीक है। और उसमें अगर मैं लेट सपोज अमेज़ॉन लिखता हूँ, amazon.com, नाले नु वो करना है। amazon.com, और मैं इसको सर्च करता हूँ। बाय द वे हम कंट्री वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम थोड़ा सा जो है ना, मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये क्या है। अब जैसे अगर मैं देखता हूँ अमेज़ोन का, तो मेरी अमेज़ोन आवाज के तो नहीं आ ऑर्गेनिक रही। इतने कीवर्ड रैंक है, पेड में इतने कीवर्ड रैंक है, इनका मंथली बजट क्या है, ठीक है, वो कितना है, अगर हमने जानना है। हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें इसके कंपैटिटर मिलते हैं कि भाई ये इसके ऑर्गेनिक कंपैटिटर है, ये इसके पेड कंपैटिटर है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें टॉप कीवर्ड मिलते हैं, और सीपीसी क्या चल रही है। खैर टर्म्स भी हम पढ़ेंगे कि सीपीसी क्या है, सीपीए क्या है, आरओआई क्या है, आरओएस क्या है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमें एड्स भी निकाल रहा है। अच्छा, यहाँ से हमें ना, अब देखें ये एक मेटल शेल्विंग होम डिपोट है, ये कीवर्ड है, इसका इंटेंट क्या है, गुड है, इसके 400 इम्प्रेशंस हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से वो कीवर्ड उठाने हैं कि जिसके क्वालिटी स्कोर काफ़ी बेहतर हो और उस पर क्लिक्स या कन्वर्जन आ रही हो, तो हमने कीवर्ड बड़े चुन के लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने ये देखनी है, स्पाइंग के अलावा हमने कीवर्ड प्लानर को भी समझना है, ठीक है। हमने इसके अलावा गूगल मेरी आवाज एनालिटिक्स तो जो नहीं है आ रही। वो विद गूगल ऐड कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक मैं आपको समझा दूंगा, जो मैंने ऊपर में यहाँ पे शायद मेंशन भी की थी सस्पेंशन में। देखिए, सबसे मुख्तलिफ तरह के जो सस्पेंशन है वो इसमें है अनपेड, ठीक है, बिलाल और हाँ 10 मिनट में आई थिंक ये मीटिंग। कोई क्लास के अंदर बोर है, इसको चुप कराए ना। एक मिनट, काइंडली आप ना कोशिश करें सब म्यूट कर ले, तो इट्स इजी फॉर मी कि मैं उस पर बात कर सकूं। ओके, फिलहाल तो जो है, अच्छा वी हैव लाइक 10 मिनट्स। आप इसी लिंक को दोबारा हम रिज्वाइन कर लेंगे इफ़ अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ, ओके। अच्छा, इसके अलावा हम गूगल एनालिटिक्स पे हमने बात करनी है कि व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स के साथ गूगल एड्स कैसे कनेक्ट होता है, और रीमार्केटिंग टेक्निक क्या है। इसके अलावा जियो टारगेटिंग क्या होती है। अब जियो टारगेटिंग का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखें, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि कोई बंदा जैसे वो लाहौर से है, और मैं उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ही या उसके उसकी लोकेशन पे ही ऐड चलाना चाहता हूँ, दैट इज़ में जियो टारगेटिंग। सेकंड हमारे पास होता है कीवर्ड बोल्ट एड्स। कीवर्ड बोल्ट ऐड क्या होते हैं, देखें, अगर किसी बंदे ने, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने स्पेसिफिक बेस्ट शूज़ लिखे, तो भाई मेरा ही ऐड आना चाहिए, किसी और का नहीं आना चाहिए। इसके अलावा हम ये जो टर्म्स हैं मुख्तलिफ, सी पी सी क्या होता है, सी पी ए क्या होता है, आर ओ आई, आर ओ एस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये पढ़ना है, लोको स्टूडियो का हमने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल कि जो बजट होता है, बजट शेयरिंग उसको कैसे किया जाए, और ऑडियंस कैसे की जाए। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, मैं उसका आइडिया दूंगा, लेकिन वो बेसिकली आपको रेंट आउट करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एड्स के बारे में बताता हूं, जैसे ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के एड्स हो गए, या फार्मेसी के एड्स हो गए, ठीक है, क्रिप्टो के ऐड हो गए, ठीक है, या फिर आपके पास हो गए किसी मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन ट्रेडिंग के ऐप्स हो गए, किसी
किसी के एड्स हो गए, लाइक प्रोडक्ट है आपके पास, हाँ एस्थेटिक्स के हो गए, एस्थेटिक्स में बोटॉक्स के हो गए, बोटॉक्स का शायद आपको आइडिया हो, बोटॉक्स के ये जो एड्स हैं ना ये नहीं चलते, ठीक है। तो आई विल गाइड यू कि इसके ऐड चलाने के लिए आपको गूगल के रेंटल अकाउंट चाहिए, ठीक है। उस रेंटल अकाउंट के मैं आपको मेगा डिजिटल, दिस इज़ अ कंपनी, ठीक है, ये रेंटल अकाउंट देती है। अच्छा, रेंटल अकाउंट आप भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को मिला है, मतलब आपको मिल सकता है अगर आपके $50,000 की स्पेंडिंग है, हो चुकी है, तो तब आपको ये अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिस पे आप किसी भी तरह का ऐड चलाओगे ना तो ये सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने ये पढ़ना है कि भाई ब्राउज़र ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है, और सर्वर साइड ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है। सर्वर साइड जो ट्रैकिंग होती है वो थोड़ी सी पेड होती है क्योंकि आपको थोड़ा सा टूल उसके लिए ख़रीदना पड़ता है या गूगल क्लाउड, लेकिन ब्राउज़र साइड ट्रैकिंग जो होती है वो ईजी होती है। दोनों में फ़र्क क्या है, देखो अगर किसी मिसाल किसी बंदे ने ना एड ब्लॉकर लगाया हुआ है तो आपका ऐड जो है ना उसको नहीं दिखेगा, या आपकी वेबसाइट पे वो आता है कोई चीज़ ख़रीदता है तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन सर्वर साइड ट्रैकिंग में ये होता है कि अगर वो कुछ करेगा, एक तो अगर उसने ऐड ब्लॉकर लगाया है या कुकीज़ लगाए हुए हैं तो आपको फिर भी दिख जाएगा उसने क्या ट्रैकिंग की है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अच्छा, मैं ज़रा आपको इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। मैं द मोस्ट यूज सर्च इंजन ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिस्कवर एड, ये रेंटल अकाउंट्स होते हैं। ये कंपनी आपसे 6%, 3 to 6% चार्ज करती है, और आपका अगर इस तरह का कोई क्रिप्टो का कोई समथिंग एड्स होते हैं तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, या बैज आप खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको मैंने कहा था $50,000 की स्पेंडिंग करनी पड़ती है, और जब आप $50,000 की स्पेंडिंग कर लेते हो, ठीक है, तो तब ये में आपको मिलता है, इसको एजेंसी अकाउंट भी कहा जाता है। फिर हमारे पास होता है एमसीसी अकाउंट। एमसीसी अकाउंट क्या होता है, देखें, मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐड अकाउंट बनाया है, उस पर मुझे एक्सेस मिल गई है और उसका मंथली $2,000 की स्पेंडिंग है मंथली। तो अब अगर मैं चाहता हूँ $50,000 की स्पेंडिंग करूँ तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है एक अकाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास छोटा क्लाइंट है तो गूगल ने कहा है भाई आप एमसीसी अकाउंट ले लो, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम अकाउंट। तो उस अकाउंट के अंडर जो है ना आप अपने तमाम क्लाइंट्स के अकाउंट ले आओ, तो अगर उनका मंथली या वन टाइम बजट 50,000 को पहुंच जाए तब आपको एमसीसी अकाउंट मिलता है, मतलब आपको एक बैज मिल जाता है। उस बैज का फ़ायदा ये होता है कि आप एक गूगल पार्टनर बैज मिलता है, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें खुल जाती है, उसमें कुछ ऑप्शन खुल जाती है, उसमें सबसे जो पहली ऑप्शन होती है वो कस्टमर डेटा है, ठीक है। फिलहाल तो ये सिर्फ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में चल रहा है, फिलहाल किसी कंपनी में नहीं चल रहा वहाँ का डेटा। तो वो रियल टाइम डेटा होता है। रियल टाइम डेटा से क्या मुराद है, अब गूगल आपको कहता है कि भाई ये प्रोडक्ट है आपकी शूज़, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ पे ये नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री में नहीं कर रहा। शूज़ की प्रोडक्ट है, ये आपकी वेबसाइट पे बिक रही है, अगर आप मुझे इसका 50% दोगे तो मैं रियल टाइम डेटा में आपको दूंगा, कौन बंदा अभी रियल टाइम में सर्च कर रहा है रिगार्डिंग शूज़, मैं उसके आपको आपका ऐड उस तरफ रिडायवर्ट करवा दूंगा, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फिलहाल क्योंकि ये यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने दो तरह की बिलिंग्स होती हैं, बिलिंग पेमेंट जो है ना, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने मैनुअल पेमेंट की है, लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, ठीक है, ऐड अकाउंट में, तो अब वो मैंने निकालने कैसे वापस, भाई वो तो चला गया, अब अकाउंट ख़राब हो गया या एक्टिव नहीं हो रहा या एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो वो हमने पढ़ना है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक मैंने इसमें आपको बतानी है, अक्सर लोगों का ये कहना होता है भाई हमने गूगल ऐड रन कर दिया है लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट सपोज लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है। कैसे, जैसे आप मिडिल ईस्ट में ऐड रन कर रहे हैं तो अब आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग क्या करनी है, मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा, ऐड ग्रुप क्या होते हैं, एड्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे RSA एड्स होते हैं, डायनामिक एड्स होते हैं, ठीक है, डायनामिक एड्स है, फिर इसके बाद कॉल एड्स होते हैं, ठीक है, फिर आप लीड्स एड मुख्तलिफ एड्स हैं लेकिन हम डिस्कशन फ़िलहाल उस वक्त नहीं कर रहे हैं। मैं एक सर्च एड्स चला रहा हूँ और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं एक अलग ऐड ग्रुप बनाता हूँ एंड मैं एक अरेबिक लैंग्वेज में भी एक ऐड बनाता हूँ,
ठीक है, तो हम उस पे भी कोशिश करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, आपने बिजनेस के मॉडल को समझना है कि बिजनेस मॉडल छोटा है, बड़ा है, कैसा है। अगर बिजनेस मॉडल छोटा है, डिपेंड अपॉन बजट। देखो, अगर आपके पास ना मंथली लेट सपोज $300 का बजट है या $200 का बजट है, ठीक है, उसमें तो उसमें सेल निकालना मुश्किल है। जिस बंदे को बड़ा बजट दिया जाए, जैसे $10,000 का ना, तो उसमें आप ओपनली खेल सकते हैं। ठीक है, अगर कल को आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो आपको कहता है देखो मेरा $300 का बजट है, मैं इसको ना $10,000 पे बजट लगाता हूँ, आप अपने सर्विस चार्जेस बता दें। ठीक है, अब आप जब उसको सर्विस चार्जेस बताएंगे, तो आप जब $300 के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आप उसे कहेंगे सर मैं 50,000 लूँगा, मिसाल में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ ले रहा हूँ। लेकिन अगर वो कहे नहीं मेरा 10,000 का बजट है, तो हम बेसिकली हमारी कंपनी 10% ऑफ द टोटल बजट चार्ज करती है। लेकिन अगर आप नए हैं या आपका एक्सपीरियंस कम है, तो आप उसमें ना 10% ले लें। अब उसके बाद अगली बात है, वो कहते हैं यार वही सिर्फ बजट बढ़ गया ना, जहाँ पे आप $10 लगा रहे थे वहाँ पे 20 कर दो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं आपको 1,000 रुपये दूँ पाकिस्तानी और एक तरफ 1 करोड़ रुपये दूँ पाकिस्तानी, कौन से पैसे आपको बैंक में पहुँचाने में आसानी है? तो डेफिनेटली मैं तो 1,000 रुपये रिलैक्स पहुँचा दूंगा कि भाई बस ठीक है, 1,000 रुपये खुदा ना खास्ता गुम भी हो गए मैं दे दूंगा। बट 1 करोड़ लेके जाना इट्स अ बिट हार्डर। ठीक है, तो मैंने आपको कंपेन लगा के उससे रिजल्ट्स भी निकालने हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्टफ। काफ़ी चीज़ें हो सकता है थोड़ी बहुत राइट नाउ मेरे जहन में नहीं आ रही हो जो हमने कोर्स में ऐड ऑन करनी है। ठीक है, जैसे हाँ, जीएमसी के बारे में हमने डिस्कस करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, इसके अप्रूवल डिसअप्रूवल के बारे में हमने डिस्कस करना है, शॉपिंग एड्स इसमें अंदर आते हैं। ठीक है, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो कन्वर्जन एड्स होते हैं उसके बारे में, इसके बाद ऐप्स जो रन होते हैं उसके एड्स कैसे चलते हैं, रियल टाइम एड्स कैसे चलते हैं, हमने कौन से मैट्रिक्स देखने हैं। ठीक है, ऐड को बेहतर से बेहतर कैसे लाया जाए, आपके पास कोई रेंटल कार है, कोई सैलून है, उसके बेहतर एड्स कैसे किए जाएं। सो दिस इज़ बेसिकली एंटायर स्टफ जो इस कोर्स में बेसिकली पढ़ाया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल डिस्कनेक्ट होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसी लिंक को हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। राइट नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, दो हम्म, क्वेश्चन है। जी जी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल जर्मनी या फ्रांस के अंदर सर ई कॉमर्स करना हो हम्म, और वहाँ गूगल ऐड रन करना हो, तो क्या हम उसी लैंग्वेज में करेंगे या इंग्लिश में कर सकते हैं? पहला ये देखें, क्वेश्चन। और दूसरा सर हाँ ये हाँ, क्वेश्चन है जी कि जी, जे दूसरा कि वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज अगर हम देते हैं तो उसके लिए वो इधर कर सकते हैं? बिल्कुल और बिल्कुल, तीसरा भी क्वेश्चन। जी जी, पूछे पूछे। जी सर। जी जी, अच्छा, मेरा तीसरा ये क्वेश्चन था कि डेंटल के लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट्स के लिए, तो क्या उसके लिए भी हम ऐड चला सकते हैं? पेशेंट आ सकते हैं उनके पास? मेरे बिल्कुल। तीन आप जी जी, तीनों क्वेश्चन आपके पास चलेंगे। पहला जर्मन लैंग्वेज के अंदर
ये जर्मनी के अंदर या फ्रांस के अंदर हम ई कॉमर्स करना चाहें, दूसरा वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दें, और तीसरा डेंटल के लिए अगर हम ऐड रन करें और पेशेंट आए। ये अच्छा, 3 क्वेश्चन है। हाँ, एक तो आप ना जब उस लैंग्वेज में नहीं जाते ना तो उसको समझना हर एक के लिए ईज़ी नहीं होता। तो आपको उस लैंग्वेज को हम्म, एक्वायर करना है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ है वेब डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल आप गूगल के सर्च एड्स चला सकते हैं, उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर है। और तीसरी चीज़ आपने हम्म। शायद जो सवाल किया वो शायद मेरे जहन से निकल गया। क्या था आपका तीसरा सवाल? हाँ डेंटल बिल्कुल, के लिए अगर चलाएं पेशेंट आए, बिल्कुल सर। आते हैं आप पेशेंट पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के भी अंदर आपको पेशेंट मिलेगा, आपको जो है ना, लेकिन उसके लिए आपके जीएमबी का होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस प्रोफाइल का होना थोड़ा ज़रूरी है। वो क्या आप सिखाएंगे इसमें? सर जी वो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये कैसा है, लेकिन उसका लेक्चर जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। तो सर उस लैंग्वेज बैरियर का फिर क्या करें अगर उन कंट्रीज में चलाएं, तो उसका क्या कोई आपने कभी किया है, क्या सोल्यूशन है हम उसका? बेसिकली, हाँ हाँ, हम बिल्कुल करते हैं। हम एआई जैसे राइटर्स होने के या चैट जीपीटी से लैंग्वेज ट्रांसलेट या चेंज करवाते हैं। फिर उसको जहाँ पे लेट सपोज अगर फॉर हम्म, एग्जांपल मेरा जो भी क्लाइंट है, तो हम उसको कंटेंट लिखवा के उसको भेज देते हैं कि सर हैव अ लुक कर, इसको ज़रा देख ले एक बार कि क्या ये वही मीनिंग दे भी रहा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन उनके मुताबिक अब देखना है कि वो मीनिंग दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। बस ट्रांसलेट करके, जस्ट ट्रांसलेशन ही करनी है हमने। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और गूगल ऐड के थ्रू हम व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आ सकते हैं कस्टमर्स को। गूगल एड्स के ऊपर क्या? गूगल एड्स के थ्रू व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर लेकर आ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर या ना? वेबसाइट के। जी हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक हो। और सर ये भी चलें, ये भी ऐड कीजिए ताकि क्लाइंट हंटिंग भी हम करें, अगर फ्री हम सर्विसेज तो दे रहे हैं डिजिटली आगे भी, हम्म। तो ये भी अगर हो जाए, कंट्री वाइज किया करें या रीजन वाइज करें, किस तरह जो भी हम डिजिटल सर्विसेज कंटेंट राइटिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दे रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग दे रहे हैं, इस तरह की अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज दे रहे हैं। देखें, जो छोटे बिजनेसेस हैं ना, तो उनके लिए जो कॉल और जीबी एड है दैट आर मोर परफेक्ट। ठीक है, चाहे आप उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, क्रिएट डिज़ाइनिंग की कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, आप अभी भी अगर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा एड्स दिख जाएंगे जो इस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं। बट आपकी देखिए, ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट आपके पास आए, क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन आपकी जो लेट सपोज आप जो मांग रहे हैं ना, जो प्राइस आप मांग रहे हैं, शायद वो प्राइस वो ना दे सकता हो। ठीक है, तो इसलिए हम लेकिन मोस्ट वो ऑफ द जी क्लाइंट, उस क्लाइंट को व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आए, गूगल ऐड रन करके हम व्हाट्सएप के ऊपर बेटर, भी पर बिल बिल्कुल वेबसाइट लेके आ डिज़ाइनिंग की सकते हैं। सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप उसको वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। वेबसाइट व्हाट्सएप जो है ठीक ना वो होगा। ज़्यादा बेहतर है फॉर पाकिस्तानी, अगर फॉर एग्जांपल आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो। ठीक, तो अच्छा, इसके लिए सर अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज या इस तरह की हो, तो पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं या रीजन वाइज या सिटी वाइज, किस तरह करें अगर, या देखिए उसमें, कंटेंट राइटिंग की या लोगो डिज़ाइनिंग? देखिए बजट की गेम भी है। खैर जब हम आगे जाएंगे हम बजट भी डिस्कस करेंगे कि बजट क्या है, कैसे होता है, किस तरह ओवरकम इसको किया जाए। तो वो चीज़ें तो आगे जाके जाके जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे कि बजट ठीक है आपके सर, पास कितना होना चाहिए। ये हाँ, इंशाल्लाह ये लाजमी एक पोर्शन रखिएगा कि नहीं, क्लाइंट हंटिंग बजट किस तो तरह करें ज़रूर हम ज़रूर, गूगल ऐड के। क्लाइंट हंटिंग भी ज़रूर, वो तो पार्ट है, मैंने लिखा भी हुआ हाँ, है उसका। अच्छा सर, कोर्स में क्लाइंट क्योंकि हंटिंग, डिजिटल स्किल्स तो हैं हमारे पास, लेकिन फ्रीलांसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना भी मुश्किल है, तो इस अच्छा गूगल ऐड दूसरी के थ्रू चीज़ ये हम ले है लेंगे अपने। कि मोस्ट ऑफ द टाइम एज वी आर रनिंग आवर ओन एजेंसी, तो हमारे पास कुछ क्यूरीज भी आती हैं जॉब्स के गूगल एड से रिलेटेड, वो मैं आपको ग्रुप में ही दूंगा, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल भी दूंगा। ठीक है, तो आपने उनको भी अप्रोच करना है। ठीक है, आपने दूसरा, हम लिंक्डइन पे और क्या क्या नाम है उसका, भूल गया, रोजी डॉट पी के, और तीसरा एक और प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हम जॉब्स अप्लाइंग करेंगे कैसे होती है। क्लाइंट हम जी जी क्लाइंट हंटिंग बिल्कुल है इसमें। क्लाइंट हंटिंग सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट बहुत टफ हो गई है हाँ बिल्कुल, ऐसा एक्चुअली मार्केट फ्रीलांसिंग। टफ नहीं हुई है। मार्केट जो है ना,
हम लोगों के पास क्लाइंट जो मांगता है ना वो नहीं होता। अभी हम नहीं इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग के ऊपर रैंक करना अब मुश्किल है नहीं नहीं, उनके ऊपर, और अपना फ्रीलांसिंग जो फ्रीलांसिंग है ना, अमूमन जब आप अपवर्क और फाइवर पे करते हैं, विच इज़ वो हम नहीं करते। हम या तो क्लाइंट हंट वही है। करते हैं विद लिंक्डइन एड्स, या क्लाइंट हंट करते हैं विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक, खैर मैं आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी इसमें बता दूंगा। आप बड़े प्लेटफॉर्म से भी जा सकते हैं जहाँ पे, लेट मैं अगर आपको खैर एक प्लेटफॉर्म अभी दिखा भी देता हूँ। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इनिशियल में बता दें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शायद आप लोग इस पे क्या इसकी लिंक्डइन ऐड भी सर, अब अगर आपको है तो वो भी इंक्लूड करें ताकि वो भी हमारे लिए ठीक रहे। एक्चुअली लिंक्ड, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चाहे हो जाएगा ना, मैं आपको ये फी स्ट्रक्चर हम इंक्रीज कर लेना, लेकिन ये चीज़ें चाहे हमारे पास सारी स्किल हो जाए। ये डिज़ाइन रश है, एक मिनट, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी आ रही है। ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन डिज़ाइन रश। हम डिज़ाइन रश पे काम करते हैं और लिंक्डइन पे मोस्टली काम करते हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छी चीज़ है सर, लिंक्डइन, उसके ऊपर भी हो जाए करीब कम। हाँ, लिंक्डइन एंड डिज़ाइन रश अगर कोई कंपनी करना चाहती है तो वो डिज़ाइन रश पे काम करे। अगर आप में से कल को कोई करता है, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट इसमें मौजूद हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है 6,50,000 का, ठीक है, 85,000 का। इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे नहीं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह के एक दो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको और सजेस्ट कर लूँगा, ताकि आप अगर उस पर इन फ्यूचर काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन, किसी का सवाल हो? हाँ, किसी ने पूछा चैट में कि हम इस कोर्स के बाद देखें, मे बी इस ग्रुप में शायद मे बी उन्होंने शायद अभी ज्वाइन नहीं किया है या ना किया हो। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, अभी जो शायद नहीं है इसमें, जिन्होंने कहीं और से भी मुझसे पढ़ा है, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और वो भी इस ग्रुप में होंगे, मे बी आज शायद ज्वाइन नहीं किया हो। तो अगर वो ज्वाइन करेंगे तो दे विल डेफिनेटली टेल यू कि देखिए, एक बंदे को सक्सेस होती है तो नेक्स्ट बैच में आता है, ठीक है। अगर किसी को ना हो तो वो क्यों आएगा? सो दे आर देयर एक्चुअली, जो मुझसे अभी भी इसमें पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी साथ चलेंगे। सो एनीवन, इसके अलावा आपकी किसी का बस कोई गाइडेंस सवाल, होनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ और सकता है। लिंक्डइन एड सर वो भी लेंथी काम है, या वो शॉर्ट कोर्स है लिंक्डइन एड्स का? नहीं, एक्चुअली मैंने इससे प्रीवियस बैच जो पढ़ाया था वो लिंक्डइन का ही था। तो वो बेसिकली, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 16 लेक्चर्स हुए थे उसके, लेकिन वो लिंक्डइन सिर्फ एड्स नहीं थे, वो कंप्लीट लिंक्डइन है, जिसमें प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज होती है, आप प्रोफाइल को कैसे सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी उसमें। मैं खैर अभी आपको अपने चैनल का लिंक भी दे दूँगा। कुछ हद तक तो लिंक्डइन के बारे में उसमें पढ़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। मैं खैर निकाल के, क्योंकि मेरे चैनल पे भी काफ़ी स्टफ़ पड़ा हुआ है, ठीक है। और मुझे पता है, बीइंग अ यूट्यूबर, एक इंसान को पता होता है कि क्या पेड में रखना है, क्या फ्री में रखना है। डेफिनेटली। ओके, सो मैं आपको, इसके अलावा किसी का एनी क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। कोई कंसर्न, कोई सर सवाल हो? आपकी जो टॉप की स्किल्स यही है, गूगल ऐड और लिंक्डइन एड्स हैं, नहीं, या आई मेटा में भी एम हैं आपकी? मेटा, मेटा में भी है, और ईमेल मार्केटिंग है, एंड वेब डेवलपमेंट। अच्छा, इन सभी में? बिकॉज वी आर रनिंग तो अ इनके क्या कंपनी, सभी सो के जब आप सेपरेट एक, कोर्सेज कराते हैं या? सेपरेट सेपरेट, बस 10 मिनट मैक्स, 5 मिनट। ओके। अच्छा, कौन कौन से और कोर्सेज हैं आपके इसके अलावा? गूगल ऐड है, गूगल एड्स लिंक्डइन का, है? लिंक्डइन का है, मेटा का है, और एसईओ का है। यस ऑफ कोर्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? यस, सर्च इंजन का, ये मैंने आपको एक लिंक शेयर कर दिया है उसका। तो लिंक्डइन का, उसकी कंप्लीट एक वीडियो मैंने मैं भी क्रैश कोर्स। एसईओ सर करता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग के। आप ई कॉमर्स की भी एसईओ करा रहे हैं ई कोर्स में? कॉमर्स, हाँ, वो ई कॉमर्स का भी है और बिजनेस बेस्ड भी है। और सिंपल ब्लॉगिंग?
सिंपल ब्लॉगिंग भी, क्योंकि हम वो एडसेंस पे भी क्रॉस काम करते वो हैं। और देखें, आप इसको एक बार साथ साथ अगर आपको लगता है देन वी कैन प्रोसीड एक्चुअली, कि हम बाकी में भी आप इनरोल होंगे। नहीं, एसईओ के ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग के ऊपर, ओके ब्लॉगिंग एरिया में। ओके गुड। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल हो तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको जो है ना एक बार देख लीजिएगा भी। इफ़ एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर आफ्टर दिस कोर हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, आप बता दें, वो भी सब इम्प्लीमेंट कर सके। देखिए, लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो इन अ मंथ, एक मंथ में जो मैक्सिमम आई हैव अर्नड, मैं गया हूँ 2 मिलियन तक सिंगल हैंडेडली। सो इट्स अप टू आप तो आपकी टेक। प्रोफेशनल है ना, नहीं, वो ज़रूरी ये नहीं आई है कि आप लाइक पुरानी बात है, 2000 मेरे ख्याल में 22-23 की है। अभी तो नाउ वी आर कंपनी, तो कंपनी में आपको पता है एक्सपेंसेस कुछ और होते हैं। चले, हमें जॉब दे देना साथ ही तक। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह मिड ऑफ द कोर्स में आपको क्लाइंट ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर, इफ़ यू गो विद द टेक्निक इंशाल्लाह। तो जो सर अगर प्रॉब्लम्स आएंगी अगर मैम कोई आई क्लाइंट एम के साथ मैं अवेलेबल, वर्क, अच्छा, मैं अवेलेबल हूँ क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज तो फॉर आते रहते हैं इंटर्नशिप। ना। देखें, आप इंटर्नशिप, जो मैं कंटेंट से कहूँगा आपको, कोशिश मेरी होगी इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप, यू हैव टू गो लेकिन डायरेक्ट सारी फॉर क्लाइंट्स और डायरेक्ट फॉर जॉब्स। और फिर भी अगर है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इंटर्नशिप, कुछ जो मेरे हद तक हो सके, या फॉर एग्जांपल इन जो मेरी कम्युनिटी है ऑफ पीपल, जो जिनके बिजनेसेस है उनके साथ। रिकॉर्डिंग सर काइंडली सारी फिर प्रोवाइड कीजिएगा, मिस हो जाते हैं लेक्चर, नहीं नहीं, बिजी रिकॉर्डिंग स्केड्यूल ऑल इन होता है। ऑल आपको मिलेगी एवरी डे जब लेक्चर होगा। ठीक हो, किसी का कोई सवाल नहीं है? नो? बाकी डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो जो भी है आप मुझे बता दीजिएगा फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्योंकि साथ साथ कुछ और भी इनरोलमेंट्स हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, बिकॉज इसलिए मैंने नेक्स्ट वेडनेसडे को इसको रखा है फॉर द फर्स्ट तो क्लास। लाइव कैंपेन सर सेटअप करेंगे कोर्स के दौरान कोई? लाइव देखा, देयर विल बी नो थ्योरी, थ्योरी है ही नहीं। डिटेल शेयर कर दीजिएगा। जी जी नहीं, बिल्कुल, कोई मैं, एक जी हमारे सामने कोई एक कुछ बजट रख के कोई यार, प्रॉपर कैंपेन सेट करके डेफिनेटली रिजल्ट्स। प्रॉपर आपके सामने ही होगा। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता, शायद एक आध हो कोई इसमें जो मुझसे पढ़ा, आई विल नॉट, मैं थ्योरी पे बात नहीं करता। यानी पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा बजट रख के कोई एक हाँ ऐड हाँ, रन ज़रूर करेंगे ज़रूर, क्लास के दौरान। मैं कंपेन पे बजट रख के ही आपको कंपेन चला के दूंगा, इंशाल्लाह। ठीक है? सो मैं बाकी डिटेल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे जो है ना, वो क्लासेस होंगी और मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। अभी तो इंट्रोडक्टरी डेमो क्लास थी इसलिए, तो बट नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, और मैं आपको डिटेल अभी ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। ठीक हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।